क्या आज भी आपने फिर से वही सपना देखा? उस अनंत अंधेरे नीरव आसमान से किसी टूटे हुए तारे की तरह बेसहारा आप गिर रहे हैं। घबराकर पसीने पसीने नींद खुल गई ना? धड़कनें तेज, सपना था? या आपके अवचेतन ने अपने प्रेडिक्टिव कैलकुलेशंस से आपको किसी आने वाली चुनौती के विरुद्ध आगाह किया है? क्या आपका मन वक्त से आगे की भांप लेता है? नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतरयात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन अपने प्रेडिक्टिव कैलकुलेशंस और एनालिसिस के आधार पर हमसे बातें करता है, सपनों के माध्यम से अपनी आवाजें हमारे सामने पहुंचाने की कोशिश करता है। हम जानेंगे हमारा सबकॉन्शियस जो है वो हमारे कॉन्शियस के साथ किस भाषा में कम्युनिकेट करता है, क्या हम उसे पहचानते हैं? आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे, बने रहिए। अक्सर हम सपनों को बीते हुए कल की दबी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं या शैडो सेल्फ की अनसुनी भावनाओं का दर्पण समझते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि यह आपके आने वाले घटनाओं का संकेत भी हो सकता है? कई बार जिसे हम महज इत्तेफाक करके टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो आपके अवचेतन का प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी होता है। हमारा दिमाग एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो उन हजारों माइक्रो सिग्नल्स यानी सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेता है जिन्हें हमारी जागती आंखें सामान्यतः नजरअंदाज कर देती हैं। बिजनेस में आने वाले घाटे या किसी करीबी का गिरता हुआ स्वास्थ्य या किसी स्टाफ के आंखों में ललचाई सी चमक हम तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट, हमारा अवचेतन उसे पकड़ लेता है। आपका मन उन सूक्ष्म संकेतों के आधार पर सपनों में एक विजुअलाइजेशन तैयार कर देता है। यह सिक्स्थ सेंस कुछ और नहीं, आपके अवचेतन की वो चेतावनी होती है जिसे हम अनसुना कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते। न्यूरोसाइंस की भाषा में समझें तो नींद के दौरान हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तर्क करने वाला हिस्सा तो सो जाता है, जिससे हमारे दिमाग का सेंसरशिप समाप्त हो जाता है, लेकिन तभी शुरू होता है रेम स्लीप का खेल। अब रेम स्लीप का मतलब रैपिड आई मूवमेंट की अवस्था। नींद की यह वह अनूठी और सक्रिय अवस्था होती है जब आंखें पलकों के अंदर ही मूव करती रहती हैं, मस्तिष्क की गतिविधियां बढ़ी रहती हैं, जो स्मृति को मजबूत करने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इस अवस्था में हमारे दिमाग का एमिगडाला यानी भावनाओं का घर पूरी तरह सक्रिय रहता है। वो दिन भर के अनुभव, पुराने जख्म, भविष्य की आशंकाओं को मिलाकर कुछ ऐसी फिल्म बनाता है जिसे हम सपना कहते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह होता है। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड्स टू अनकॉन्शियस। उनके अनुसार सपना आपकी उन दबी हुई इच्छाओं का लिबास है जो आप समाज के डर से जागते में पहन नहीं पाते। और कार्ल यंग ने सपनों को शैडो सेल्फ कहा है। जो हिस्सा आप दुनिया से छिपाते हैं वही आपके सपनों में आपके सामने संकेत के रूप में खड़ी हो जाती है, चाहे वो किसी पुरानी हवेली की डरावनी सीढ़ियों के रूप में या आसमान से टपक पड़ने के डर के रूप में। ये सब आपकी चेतना के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, जो आपसे अपना वजूद स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं और आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह फ्रॉयड और कार्ल जंग ने हमें वह डेटा बैंक समझा दिया जो हमारे दिमाग में पहले से भरा पड़ा है, हमारे शैडो सेल्फ या बीते दिनों की दबी इच्छाओं के रूप में। इन्हीं डेटा बैंक के आधार पर हमारा अवचेतन हमारे आने वाली संभावनाओं और चुनौतियों की ओर इशारा करता है, हमें आगाह करता है कि हम समय रहते करेक्टिव मेजर्स ले सकें। कैसे? चलिए समझते हैं।
कि अक्सर आने वाले हमारे सपने हमें क्या कहते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। दुनिया के 81% लोगों का सपना होता है कि जैसे उनका किसी के द्वारा पीछा किया जा रहा है और वे उससे बचने के लिए लगातार तरह तरह के रास्तों से और पड़ावों से होते हुए भागते फिर रहे हैं। पसीने पसीने हो जाते हैं, थक जाते हैं, नींद खुल जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या? घबराइए नहीं, रुक कर देखिए, ध्यान से अपने परिस्थिति पर नजर घुमाइए। ऐसी एक जवाबदेही है जिससे अब भागना हानिकारक हो रहा है। क्या बच्चों को, परिवार को, अपने बुजुर्ग माता पिता को आप पर्याप्त समय और सुरक्षा दे पाने में असमर्थ हो रहे हैं और वे लगातार गुहार लगा रहे हैं? क्या किसी गरीब जरूरतमंद ने आपकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था और आप जानबूझकर कन्नी कटा के निकल गए थे? अंतर यात्रा कीजिए। आप ही उस कर्तव्य को ठीक से पहचान सकते हैं जो आपको करना चाहिए था और आप नहीं कर पाए हैं। आपके प्रेडिक्टिव सबकॉन्शियस का यह संकेत है। अपने बच्चों को देखें, सब सही है ना? दूसरे तरह के सपने जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, ऊंचाई से गिरना देखते हैं हम लोग। अक्सर आसमान से कोई हमें गिरा देता है, टपका देता है और हम डर के मारे उठ बैठते हैं। ध्यान से पहचानिए, कहां नियंत्रण खो रहे हैं आप? कौन स्टाफ या कलीग या मित्र कैसा व्यवहार कर रहा है आपके साथ? कहीं किसी की आंखों में ईर्ष्या, लोभ या दुराचार तो नहीं जिसे आपने तो नोटिस नहीं किया, लेकिन आपके अवचेतन ने उसे पकड़कर आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा है, चेतावनी दे रहा है? सुन लें, नहीं तो हो सकता है अगले दिन गल्ले या घर से कुछ सामान गायब मिले। तीसरे तरह के पॉपुलर सपने क्या होते हैं? बरसों पहले पढ़ाई परीक्षा का दौर तो खत्म हो गया, यह आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर आप सपने में परीक्षा देते हुए दिखते हैं और रिजल्ट से दुखी होकर उठ बैठते हैं। यह भी अक्सर देखे जाने वाला सपना है। आप किसी ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट या टास्क में लगे हुए हैं जिसकी चिंता आपको सता रही है, क्योंकि आज आपने अपने कार्य से थोड़े विमुख से हो गए थे, सारा दिन उधर दिमाग ही नहीं दे पाए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? जब आप अपने निर्धारित कार्य पर उस दिन पर्याप्त अटेंशन नहीं दे पाए हों और ऐसे सपने दिखाकर आपका अवचेतन आपको चेतावनी दे रहा हो कि लौट आइए काम पर। पांचवा पॉपुलर सपना क्या होता है? अधिकांश स्वप्न दृष्टा सपने में सांपों के बीच अपने आप को घिरा पाता है। तरह तरह के सांप, यह छिपे हुए खतरे या किसी नई ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति आगाह करता है। ट्रांसफर होने वाला है आपका। नए परिवेश में जाने से पहले आपका सबकॉन्शियस इसी तरह से आपको कॉशन करता है, कहता है कि सावधान रहो, फॉर्मल हो जाओ, कुछ नया घटित होने वाला है। छठवां सपना, काफी बार हम सपने में इसलिए भागते नजर आते हैं क्योंकि हम लेट हो चुके होते हैं। बस का हड़ताल होता है, ट्रेनें बंद होती हैं, टायर पंक्चर हो जाता है, हम लेट होते जाते हैं। यह आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल की ओर इशारा करता है, कहता है कि शांत हो जाओ, सब सही है, बेवजह न घबराओ। तो मित्रों, ये 6 सबसे कॉमनली एक्सपीरियंस्ड सपने थे जिन्हें हमने डिकोड करके आपके सबकॉन्शियस की आवाज को समझने का तरीका भर बताया है। एक इंडिकेटर भर है ये। अब प्रश्न है कि क्या करें? तरह तरह के विचित्र सपने, इनसे डरें या मात्र संयोग समझकर इग्नोर कर दें और आगे बढ़ लें? अजी दोस्ती कर लीजिए अपने सपनों से। अपने बेड के साइड टेबल के ड्रॉवर में एक ड्रीम डायरी रखिए और सुबह जगते ही आज के सपने को लिख लीजिए, क्योंकि संदेश उस तस्वीर और फिल्म में नहीं जो आपने रात भर देखी है और शायद आप भूल भी गए हैं। संदेश तो उस एहसास में है जो जगने के बाद भी आपको उद्वेलित कर रखा है।
यदि मौन संवाद को जो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जगने पर तुरंत बाद चल रहा है लिख लेना है, ताकि आप इस संकेत को दिनचर्या के दौरान डिकोड कर सकें। आप भी पहचानने लगे हैं ना अपने सबकॉन्शियस की चेतावनी को। अब बताइए, आप कौन सा सपना अक्सर देखते हैं? कितना रिलेट कर सके हैं आज की प्रस्तुति, आज के सपनों के साथ अपने आप को? पहचानिए, अंतर्यात्रा कीजिए, अपने सपनों की भाषा जानिए, क्योंकि इसी से आपके कॉन्शियस माइंड के साथ आपका सब कॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट करता है। यदि पहचानते हैं तो आप एक सफल आदमी हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों, हम फिर अगली प्रस्तुति में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।